बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव लगभग अंतिम पड़ाव पे है और अभी हमारी मौजूदगी कटिहार में है और आइए जानते हैं हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि क्या-क्या माहौल रहा और किस पक्ष में गया है वोट, किनका पलड़ा भारी है, चुनावी मुद्दे क्या रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डीडी वन के मुकेश चौधरी, आइए जानते हैं उनसे। सर, क्या इस बार किस तरह का मूड और मिजाज रहा है वोटरों का? देखिए, पहले की तुलना में इस बार लोगों का मूड बदला है। मूड बदलने का सेंस ये कहा जा सकता है कि लोग अब चुनाव को लेके काफ़ी जागरूक हो गए हैं। हक और हकूक़ की बात अब करने लगे हैं। अब आप जो ये सोचेंगे कि मतदाताओं को हम बरगला कर आप वोट करा लेंगे, वो अब संभव नहीं है। और इस बार सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि मतदान के प्रति लोगों में काफ़ी दिलचस्पी भी जगी है। आप देखेंगे कि बाहर के प्रदेशों से भी भारी संख्या में मतदान करने के लिए प्रवासी कटिहार पहुँचे हैं। और यही वजह रही है कि मतदान का प्रतिशत पिछले के तुलनात्मक में इस बार काफ़ी बढ़ा है। मुद्दा क्या रहा होंगे चुनाव के? देखिए, चुनाव में मुद्दे जो रहते हैं, मुद्दे विकास के मुद्दे रहते हैं, पलायन रहते हैं, महँगाई रहता है, बाढ़ रहता है, कटाव रहता है, कई मुद्दे रहते हैं। लेकिन कटिहार में चुनाव आते-आते व्यक्ति मतलब सरकार के विपक्ष और सरकार के इसमें हो जाता है। इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो ऐसे में क्या लगता है महिलाओं का मिजाज क्या रहा होगा? देखिए, महिलाओं का मिजाज पहले के चूँकि महिलाओं का प्रतिशत पहले भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है पहले जो साइकिल योजना थी या महिलाओं को लेकर के कई तरह की योजनाएँ चली हुई थी। इस बार जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि वृद्ध महिलाओं को ₹1100 उनके खाते में भेजे गए और वहीं ₹10,000 करीब 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में भेजा गया। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इसका असर है कि महिलाएँ खुलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँच रही हैं। इस बार जो है युवाओं का खास करके मुद्दा क्या रहा होगा? देखिए, युवा अब रोज़गार चाहते हैं, चूँकि युवा अब ऐसे पड़ाव पर हैं, जो अब वो चूँकि वो अपनी ज़िंदगी की पहली पड़ाव पर आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनके लिए रोज़गार सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में और जिस तरीके से सरकार और विपक्ष और ये सत्ता पक्ष दोनों ने रोज़गार का वादा किया है, तो ख़ासकर युवा जो है, रोज़गार के नाम पे वोट कर रहे हैं। कुल मिला के पलड़ा किनका भारी लग रहा है इस बार? देखिए, पल्ला चूँकि जो एनडीए और जो महागठबंधन के बीच में है, लेकिन कटिहार की अगर बात करेंगे तो सातों सीट पर ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन एनडीए का पल्ला भारी है, अभी तक के जो हम लोगों ने अभी तक देखा है उसके मुताबिक। कटिहार की फिगर थी ये, एनडीए का पलड़ा भारी होने की संभावना बताई जा रही है पत्रकारों के द्वारा। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल कृष्ण यादव। किस अखबार से हैं? नई बात दैनिक जागरण। नई बात के दैनिक ये समाचार। ब्यूरो प्रमुख हैं कटिहार के। सर, इस बार क्या है चुनावी सरगर्मी क्या दिखा आपको ये वोट? चुनावी में इस बार तो सबसे पहले तो जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि इस बार बम्पर चुनाव मतदान जो है चुनाव में मतदान कराने के लिए वो सफल रहे हैं। और मुद्दा की जहाँ तक रही बात तो मुद्दा जो है युवाओं में जो है जो देखा जाता है रोजगार बेरोजगारी पलायन वगैरह रहा है। हालांकि वहीं महिलाओं में जो है वो 10,000 का जो फैक्टर रहा है और जिस कारण जो है मतदाता बढ़ चढ़ के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कटिहार में लगभग 70-75 से के आसपास जो है कुल प्रतिशत जो है मतदान मतदान होगी। अच्छा, ऐसे में क्या लगता है कि युवाओं का खास करके कटिहार के जो युवा हैं, उनका मुद्दा क्या रहा होगा? निश्चित तौर पर बेरोजगारी है और रोजगार है। पलायन भी होगा? बिल्कुल पलायन का भी है। ऐसे में सर क्या लगता है पलड़ा किनका भारी होगा? देखिए ये अभी कहना उचित नहीं होगा कि मैं अभी किसी को मैं ये जिता दूँ, किसी को हरा दूँ। लेकिन ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। संभावना सर? संभावना बेरोजगारी ज़्यादा मुद्दा भी है, उसमें टाइगर रहेगा, उस पे लोग ज़्यादा लोग वोट किए हैं लोग। संकेत बदलाव के? बिल्कुल संकेत बदलाव के हैं। संकेत बदलाव के हैं। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान के चंदन कर्ण जी, आइए जानते हैं उनसे। सर, इस बार क्या लग रहा है चुनाव किस तरीके से लोग मतदान किए हैं? देखिए मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग करने के प्रति काफ़ी उत्साह हमेशा से रहा है कि सीमांचल एरिया में। खासकर कटिहार में मतदाता हमेशा ही ज़्यादा प्रतिशत में मतदान करते रहे हैं। कई तरह के मुद्दा लोग रहता ही है, चूँकि सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का रहा है, साथ ही साथ रोज़गार का भी रहा है। समय-समय पर सरकार भी रोज़गार के काम करते ही रही है और जो बढ़ती आबादी है उसमें सरकार का जितना बन सकता है वो उसमें पीछे नहीं रहती है। लेकिन फिर भी बढ़ती आबादी के लेकर के कई तरह की समस्याएँ हैं जिसका समाधान होता ही रहा है, उसी को लेकर के लोग मतदान करते हैं।
इस समय ये जो मतदान हुआ है, इसमें महिलाओं का मिजाज कैसा रहा है? सीमांचल में महिलाओं का प्रतिशत अक्सर ये देखने को मिला है कि पुरुष की तुलना में ज़्यादा मतदान करती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों को देखें तो हमारी सरकार चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की मदद से कई योजनाएँ हो जो महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएँ सामने रखी है, जिसके कारण महिला वोट के प्रति उत्साहित रही है और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत महिलाएँ वोट देने की काम करती है। कुल मिला के ऐसे स्थिति में मतदान अब अंतिम चरण पे है, लगभग खत्म हो चुकी है कटिहार में, तो क्या लगता है पलड़ा किसका भारी होगा? देखिए, कुछ विधानसभा क्षेत्र में खास करके एनडीए का पलड़ा भारी लग ही रहा है और कुछ विधानसभा में खास करके महागठबंधन का भी पलड़ा भारी है। मिली-जुली मिली-जुली कह सकते हैं। कटिहार में 7 विधानसभा है और सातों विधानसभा का अगर हम संभावना अगर व्यक्त करें मतदान के बाद कि क्या स्थिति बन सकती है, तो मिली-जुली प्रतिक्रिया है। ऐसे में हमारे साथ टीवी 9 के पत्रकार हैं करण कुमार, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है इस बार चुनाव मतदान हो गया? जी, मतदान लगभग हो गया और सबसे खूबसूरत बात है कटिहार हमेशा चाहता है और हमेशा ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का जो पर्व है इसको मनाए। भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुँचे और कहीं न कहीं जिला प्रशासन और आम लोग जो भी जागरूक करने उठे हैं, तो मुझे लगता है कि सब सफल हुए हैं। जिस तरह से मतदान हुआ, जितनी भीड़ लगी और देर शाम तक भी लंबी कतार रही। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और ये पूरा जिला प्रशासन और एक आम आदमी भी चाहता था कि ज़्यादा यहाँ वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हो और वो देखने को मिला। अच्छा सर, यहाँ पे चुनाव के मुद्दे क्या रहे होंगे? मुद्दा हमेशा विकास पे रहता है और इस सीमांचल के इलाका चूँकि सबसे पिछड़ा इलाका है, बाढ़ से त्रस्त रहते हैं लोग, गरीबी झेले हैं और हर बार यहाँ से लोग अन्य प्रदेशों में जाते हैं। पलायन। हाँ, पलायन सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वानगी आप कोरोना काल के दौरान भी देखे हैं कि सबसे ज़्यादा मज़दूर यहीं कटिहार रेलवे स्टेशन पर उतरा। इससे मतलब है कि सबसे ज़्यादा पिछड़े हम लोग हैं, यह इलाका है। तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन घूम-फिर के बात वहीं आ जाती है, सीमांचल में जो अल्पसंख्यक समुदाय है या अन्य समुदाय है वो घूम फिर के अंततः जो है बात वहीं आ जाती है। लेकिन ओवरऑल यही है कि एक अच्छा मतदान हुआ और जहाँ तक पलड़ा की बात है या अन्य की बात है, तो 7 विधानसभा है तो अलग-अलग परिप्रेक्ष्य है। इसमें सबको कहीं महागठबंधन का पलड़ा भारी है, कहीं एनडीए का पलड़ा भारी है। तो कुल मिलाकर ये नहीं कह सकते हैं कि कौन किसका पलड़ा भारी है। तो ओवरऑल है कि अच्छा संकेत यही है कि एक अच्छा वोटिंग प्रतिशत इस जिले में हुआ, जो कि बिहार के लिए अच्छी बात है। महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर इस मतदान में अपना हिस्सेदारी निभाया है, तो इसको लेके महिलाओं का क्या लगता है, क्या मिजाज रहा होगा? सबसे खूबसूरत तस्वीर ये थी कि ट्रेन से लोग जो आए मतदान करने यहाँ, प्रवासी। वो हाँ, प्रवासी, वो एक सबसे कटिहार जिले के लिए खूबसूरत बात थी। ट्रेन में हम सब ने बात किया उन यात्रियों से, वो एक खूबसूरत तस्वीर लगी। यात्री आज भी इतने जागरूक हैं कटिहार में, कि कहीं दूर-दराज अन्य प्रदेशों में हैं, फिर भी बावजूद कि मतदान करने कटिहार पहुँचते हैं। ये एक सबसे खूबसूरत तस्वीर कटिहार जिले के लिए है, कि कहीं भी रहे आते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिलाएँ बिल्कुल जो है हाल के दिनों में जो सरकार घोषणाएँ की, उससे प्रभावित हुई हैं। चाहे वो 10,000 की बात हो या अन्य योजनाओं की बात है, तो प्रभावित तो ज़रूर हुई हैं और जहाँ तक बात है कि मत बूथ केंद्र तक पहुँचने का, तो महिलाओं की भागीदारी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। कटिहार में हमेशा से बहुत अच्छी रही है और इस बार भी बहुत देखने को अच्छा खूबसूरत तस्वीर देखने को मिला है। मेरे साथ न्यूज़ 18 के वरिष्ठ संवाददाता हैं सुब्रत गुहा, आइए जानते हैं कैसा रहा सर चुनाव इस बार? देखिए, सबसे पहले तो पूरा कटिहार जिला प्रशासन और कटिहार के लोगों को और साथ-साथ पत्रकारों को जो लगातार जागरूकता वाले कार्यक्रम में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उस कार्यक्रम को इस कारण कटिहार के जो मतदान बेहद उत्साहित रहा और जो प्रतिशत है वो भी चकित करने वाला है क्योंकि इस बार मतदान प्रतिशत के मामले में कटिहार हमेशा अच्छा रहा है, इस बार और बेहतर हुआ है और इसके लिए सबसे पहले तमाम कटिहार वासी को बधाई। मुद्दे क्या रहे होंगे सर इस बार चुनाव में? देखिए निश्चित तौर पर जो प्रदेश का मुद्दा है वो तो हावी रहा ही लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दा किसी-किसी विधानसभा में वो भी बढ़ चढ़कर अपना असर दिखाया और उसको जो हम लोग का आकलन है वो चुनावी परिणाम में भी वो असर दिखेगा। इस तरह के भी कुछ संकेत है कुछ विधानसभा कुल 7 विधानसभा है। हालाँकि अगर सेंट्रलाइज़ मुद्दा आप देखें जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की विकास योजना है वो सफल होना और वो फेलियर होना दोनों खेमा इस पर बटा हुआ दिखे। ऐसे में आज के जो मतदान थे उसमें महिलाओं की संख्या बढ़-चढ़ कर देखी गई। तो क्या लगता है कि महिलाओं का मूड मिजाज क्या रहा होगा इस चुनाव में?
देखिए ये महिला वोटरों की जो भागीदारी है वो पिछले कई चुनाव से निश्चित तौर पर आया है और इस बार जो संकेत है इसको लेकर मजेदार बात यह है दोनों खेमा काफी उत्साहित है। एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो जो 10,000 की योजना चलाए थे या अन्य कई जीविका दीदियों पर भी जो काम हुआ है उसको लग ऐसा रहा है कि उन लोग की तरफ ये वोट गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस वोट को लेकर काफी उत्साहित है क्योंकि चुनाव के ऐन मौके पर तेजस्वी जी कई अनाउंसमेंट किए थे। कहीं ना कहीं महागठबंधन ये सोच रख रहे हैं कि उनको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि जो निर्णायक स्थिति है ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा, लेकिन दोनों खेमा फिलहाल खुश है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर बात है। युवा भी काफी उत्साहित थे इस बार मतदान करने के लिए, तो उनका भी कोई खास मुद्दा तो रहा होगा। देखिए निश्चित तौर पर युवा हमेशा रोजगार से रिलेटेड बात सोचते हैं, बात करते हैं क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो सीमांचल का जो स्थिति है यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का बोलबाला है, इसीलिए अगर उस तबके की बात करें तो वहाँ एक बदलाव की जो बयार की चर्चा है, जो वर्तमान सरकार है किसी कारण से उन पर जो नाराजगी है वो भी दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो कटिहार की अगर बात करें, सातों विधानसभा की संकेत की बात करें, युवा कई मुद्दों पर बटे हुए देखे। हालांकि रोजगार की मुद्दा सबसे प्रमुखता से हावी रहा इन मुद्दों पर। ऐसे में तय कर सकना सही होगा कि पलड़ा किसका भारी होगा। देखिए पल्ला किसका भारी होगा ये तो बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी मतदान खत्म हुआ है और मतदान जो अगर सीमांचल की बात करें गुप्त मतदान के लिए ये इलाका जाना जाता है। लेकिन एक जो संकेत की बात करें मेरे आकलन के हिसाब से 4-3 की स्थिति दिख रहा है। हालांकि ये मेरे अनुसार है, मेरा आकलन है। ये तो इस पर जोर देकर कुछ भी कहना वो अब ये कौन 4 होगा कौन 3 होगा इसमें भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बना हुआ है। जी, कन्फ्यूजन की स्थिति। 7 विधानसभा हैं जिसमें 4-3 का इन्होंने नाम लिया है और वो कौन होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है चूँकि 14 तारीख बहुत नज़दीक है। 14 तारीख के बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 लोकल के संवाददाता मनीष कुमार हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का आज जो मतदान हुआ, कैसा मतदान हुआ है ये? देखिए सर आप काफ़ी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ज्ञात होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी कटिहार पूरे बिहार में टॉप करी थी वोटिंग के मामले में। और अभी तक का जो रुझान है 3 बजे तक का जो प्रतिशत आया, उसमें भी आपने देखा कि कटिहार जो है अच्छे वोटिंग प्रतिशत में आगे बढ़ रही थी और उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोकसभा में कटिहार में इतिहास बना था, विधानसभा के चुनाव में भी कटिहार में जो है इतिहास बनेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस बार के चुनाव में युवा और महिला ये दोनों जो है ना काफ़ी उत्सुक थे जो चुनाव में वो अब दिखा। उत्साहित थे काफ़ी। हाँ, उत्साहित थे वो दिखा, पोलिंग बूथ पर दिखा। युवाओं की भीड़, महिलाओं की लंबी कतारें ये पहले हमें नहीं देखने को मिलती थी। अभी महिलाएँ घंटों-घंटों लाइन में दिखी हमें, युवा जिनको कोई मतलब नहीं रहता था चुनाव से, वो युवा इस बार दिखे। तो कहीं न कहीं जो युवा और महिलाओं का जो उत्साह था वो इस बार पोलिंग बूथ पर दिखने को मिला। इसलिए जो पोलिंग का प्रतिशत है यानी मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार कटिहार का बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में तो इन दोनों का कुछ न कुछ मुद्दा होगा, युवा हो जी चाहे बिल्कुल, महिला हो। देखिए बात करें अगर कटिहार में तो कटिहार के कुछ युवा हैं जो कि बेरोज़गारी की मुद्दा पर वोट कर रहे हैं कि उनको यहाँ कभी ये कटिहार जो था उद्योग की नगरी था, सारा उद्योग बंद पर हो गया। कुछ युवा उसमें वोट दे रहे हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनको सरकार की ओर से स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है। कुछ युवा ऐसे हैं जिनको सरकार की ओर से स्टार्टअप का जो है लाभ मिल रहा है। तो कुछ युवा ऐसे हैं जो सरकार की ओर से जो भी उनको लाभ मिल रहा है, वो भी युवा इस बार उत्साहित हैं और वो भी युवा जो है राष्ट्रहित पर बिहार को देखते हुए, बड़े नेता को देखते हुए वो भी वोटिंग कर रहे हैं। साथ में महिलाएँ भी। महिलाएँ भी। महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये क्या है कि महिलाओं का जब से ये जो बिहार सरकार है उन्होंने वृद्धा पेंशन बढ़ाई, महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपया का उनके अकाउंट में डाला। तो महिलाएँ भी देख रही हैं कि इस बार सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और पूर्व में हमारे लिए क्या होता था। तो महिला इसलिए जो है इस बार खुल के मतदान करने के लिए सड़कों पर नज़र आई, पोलिंग बूथ पर नज़र आई। ये कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत है हमारे अच्छा लिए। मनीष जी एक बात और बताइए कि ऐसे स्थिति में मान लीजिए वोटिंग तो अब लगभग खत्म हो गई, आज की दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई। इसमें कटिहार के सातों विधानसभा में क्या छन के कुछ आया है कि पलड़ा किसका भारी होगा? देखिए जब तक जो लोग हैं चूँकि आज का जो दिन होता है, लोग आज वोट करते हैं।
वोट के बाद शाम में जब लोग बैठते हैं, रात में बैठते हैं, तब जो है गुप्त बातें कुछ निकल कर सामने आती है, तब आंकड़ा लगाया जाता है कि किनका पलड़ा भारी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कटिहार के जो 7 विधानसभा यहाँ 3-4 या 4-3 की स्थिति हम लोग अपना आकलन देख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, मतदाता जो है भाग्य विधाता होते हैं, किनका-किनका भाग्य इस बार बदलता है और किनका भाग्य चमकता है, ये तो समय बताएगा। जी, चलिए, ये तो भाग्य बताएगा, समय बताएगा, मतलब कि 14 तारीख बताएगा। मतदाता मतदान कर दिए, सभी प्रत्याशियों के भाग्य का मतदान जो है वो मत पेटियों में बंद हो चुका है और अब स्थिति ये है कि कटिहार विधानसभा कुल 7 विधानसभा सीट है कटिहार जिले में और ऐसे में 4-3 की स्थिति बनती है। तो अब वो 4 कौन है और 3 कौन है, ये 14 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। विपुल राहुल, कटिहार।